नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओम कोचिंग क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, पिछले जो वीडियो है हमारा, उस वीडियो के अंदर हमने जो है पिछले लेक्चर के अंदर 4.2 एक्सरसाइज जो थी और 4.3, 4.1 ये सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हमने किए थे। तो 4.3 से जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.4 एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज के बारे में प्यारे बच्चों हम 4 चैप्टर की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। इससे पहले आप जल्दी से, ताकि आपको नए वीडियो प्राप्त हों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, शेयर करें प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.4 चैप्टर नंबर 4 की। कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे गए हैं प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। इन क्वेश्चनों के बारे में क्या कहा गया है कि द्विघाती समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ये मूल अस्तित्व में है या नहीं। प्यारे बच्चों, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसको हम द्विघाती सूत्र के नाम से जानते हैं, प्लस माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको प्यारे बच्चों क्या बोलते थे हम? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र। ए बी सी कहाँ से आते थे? अचर मान द्विघात समीकरण के सामान्य रूप से, और इनको पुट करके हम किसी भी समीकरण का मान निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला हमारे यूज का है। इस फॉर्मूले के अंदर मैंने आपको 3 स्थितियां बताई थी, माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac। प्यारे बच्चों, इसको हम डी के नाम से भी जानते हैं। कई बार अंडर रूट के अंदर यही फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a इस प्रकार से भी लिखा रहता है। तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, d की वैल्यू बी स्क्वेयर माइनस 4ac होती है। और प्यारे बच्चों, क्योंकि d को हम डिस्क्रिमिनेंट के नाम से भी जानते हैं, विविक्तर जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो यहाँ पे इसी विविक्तर की हम बात करेंगे। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तर। ये विविक्तर हमने चेक करना है। इसके लिए 3 कंडीशन है प्यारे बच्चों, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, हमें इन 2 कंडीशन से कोई दिक्कत नहीं। इक्वल 0 के आए बी स्क्वेयर माइनस 4ac, कोई दिक्कत नहीं, मूल बराबर होंगे, वास्तविक होंगे। और बी स्क्वेयर माइनस 4ac बड़ा आएगा 0 से, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, तो उसका मतलब क्या होगा? हमारे मूल वास्तविक भी होंगे और अलग अलग होंगे। परंतु दिक्कत कहाँ पे है प्यारे बच्चों कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac जब 0 से छोटा होगा तब हम कहेंगे कि मूल वास्तविक प्रकृति के नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। तो कैसे हैं? इमेजिनरी, काल्पनिक हैं। तो काल्पनिक क्या होते हैं प्यारे बच्चों? इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? ये आप आगे जा करके +1 क्लास के अंदर जो बच्चे मैथ्स को टेक ओवर करेंगे, उन बच्चों के पास जो मैथ लेने वाले हैं साइंस स्ट्रीम में या कॉमर्स में, तो उनके पास जो है फर्दर आगे स्टडी होगी इस कंडीशन की। इसी को हम आगे जा करके कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे नाम से जो है पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac को क्यों कहते हैं हम कि इसके मूल वास्तविक प्रकृति के नहीं है, अस्तित्व में नहीं है? क्योंकि प्यारे बच्चों, अंडर रूट के अंदर कभी भी हमने -2 अंडर रूट -4 अंडर रूट -25 अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी को सॉल्व करना हमने नहीं सीखा, और इसलिए हम कहते हैं कि इसके मान, इसके मूल जो हैं अस्तित्व में नहीं हैं। परंतु जैसे जैसे आप स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, मैथ्स के अंदर +1 क्लास के अंदर आप इस कंडीशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप याद रखें 10th क्लास के लिए कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac जब छोटा है 0 से, जब ये कंडीशन किसी भी जगह पे आपको देखने के लिए मिलती है किसी भी इक्वेशन में, तब आप कहेंगे कि इसके मूल अस्तित्व में नहीं है। मतलब मूल कैसे होंगे? काल्पनिक, वास्तविक नहीं होंगे। कैसे प्रूफ करते हैं प्यारे बच्चों? बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ए बी सी की वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 5। फॉर्मूले में प्यारे बच्चों रखते हैं बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसने कहा है हमें तो यही बताना है कि मूल अस्तित्व में है या नहीं। तो b की वैल्यू रखते हैं -3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5। तो 9 - 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 इज इक्वल टू 0। तो -31 इज इक्वल टू 0, ये आएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ से वैल्यू क्या आई? यहाँ से कंडीशन क्या आती है हमारे पास कि जो बी स्क्वेयर
इस प्रकार से। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका कंपैरिजन है, ये नेगेटिव वैल्यू आई। नेगेटिव वैल्यू क्या है कि मतलब ये क्या है, 0 से छोटी, और जब 0 बड़ा है और ये छोटी है वैल्यू, तो उस कंडीशन में प्यारे बच्चों हम क्या कहेंगे कि मूल अस्तित्व में नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो बी स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे प्यारे बच्चों, पहले हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, -4 पॉजिटिव होगा, 16 16 3 जा 48 माइनस 48, तो यहाँ से 48 माइनस 48 इज इक्वल टू किसके आया प्यारे बच्चों, 0। तो यहाँ से 0 आ जाता है, तब हम कहेंगे मूल अस्तित्व में है। और मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू किसके आया प्यारे बच्चों, 0। तो इस प्रकार से जो है आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। कई बार वो k में एक इक्वेशन दे देता है आपको, और उस k का वैल्यू फाइंड कराता है, और साथ में कंडीशन देता है कि मूल अगर बराबर हों। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कि k का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है प्यारे बच्चों कि k का मान ज्ञात कीजिए अगर मूल बराबर रहे हों। मूल बराबर, अगर मूल बराबर हैं तो इसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को इज इक्वल टू किसके होना पड़ेगा, 0 के। जब तक ये बराबर 0 के है तब तक मूल वास्तविक बराबर आते रहेंगे। b की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, k, तो k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी 2, c की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर 4 दूनी 8 या 24 माइनस के 24 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 प्यारे बच्चों। तो k इज इक्वल टू √24 प्लस माइनस, क्योंकि अंडर रूट के आगे प्लस माइनस लगता है, ये पहले भी वीडियो में आपको बताया गया था। और क्योंकि ये 24 स्क्वायर है उस साइड में जाएगा तो अंडर रूट बनेगा। k इज इक्वल टू 24 को हम प्लस माइनस 4 इंटू 6 ये भी राइट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ से इज इक्वल टू 2√6, इस प्रकार से भी हम इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि 4 का √2 है प्यारे बच्चों और 6 एज इट इज आएगा। तो k का वैल्यू आया प्लस माइनस 2√6। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3 प्लस 6, इस प्रकार से है। तो इनका मल्टीप्लाई कर लें पहले, kx² माइनस 2kx, उसके बाद है प्यारे बच्चों प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या कहा गया है, एक इक्वेशन दिया गया है k में, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं दिया गया था, हमने मल्टीप्लाई किया तो हम क्वाड्रेटिक जो टाइप है उसका फॉर्म है वो हमारे सामने आ जाता है। तो जैसे ही अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू माइनस के 2k है प्यारे बच्चों स्क्वायर, माइनस 4 a की वैल्यू k इंटू 6 इज इक्वल टू 0, 4ac। अब यहाँ से प्यारे बच्चों जब हम इसको ओपन करेंगे तो आएगा 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0। तो 4k² इज इक्वल टू 24k पॉजिटिव, इस साइड में जाएगा तो पॉजिटिव, एक k से k कैंसिल प्यारे बच्चों। तो 4k इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू 24/4 6। तो k का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, 6। तो इस प्रकार से जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन में किस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों। इसमें कहा गया है कि एक आम की बगिया बनाना संभव है या नहीं, ये हमें बात बतानी है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। देखिए प्यारे बच्चों, एक आयताकार बगिया की
या का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि हमें लंबाई और चौड़ाई हमें नहीं पता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, माना लंबाई कितनी मानेंगे प्यारे बच्चों, x मीटर, और चौड़ाई कितनी मानेंगे, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो प्यारे बच्चों लंबाई होगी 2x और चौड़ाई क्या मानेंगे x, क्योंकि अगर x चौड़ाई है तो लंबाई कितनी होगी 2x, लंबाई 2 गुनी है। अगर चौड़ाई 10 है तो लंबाई 20 है। इस प्रकार से अब हमें यह बताना है कि क्या ऐसी स्थिति संभव है या नहीं। तो क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई के होता है, क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 800, तो 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 800, x स्क्वेयर इज इक्वल टू 800/2, क्योंकि 2 गुणा में है, कहाँ आएगा भाग में 400। अब क्योंकि स्क्वेयर है, x इज इक्वल टू स्क्वेयर किसके बराबर हो गया 400 का रूट, क्योंकि स्क्वायर जब दूसरे साइड में कन्वर्ट होगा अंडर रूट में चेंज होगा, तो x बराबर प्लस माइनस ये आएगा प्लस माइनस 20, क्योंकि 400 का वर्गमूल प्यारे बच्चों कितना होता है 20। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास आयताकार भाग की जो लंबाई है, हम माइनस का वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि लंबाई और चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं होती, तो इसीलिए प्लस की वैल्यू लेंगे, प्लस 20 जो है अगर चौड़ाई है उसकी, तो लंबाई कितनी होगी प्यारे बच्चों 40। तो इस प्रकार से जो है हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति संभव है, हम इसका आंसर हाँ में देंगे कि हाँ ऐसी स्थिति संभव है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है प्यारे बच्चों कि क्या निम्न स्थिति संभव है यदि तो उनकी 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्र हैं, उनकी जो आयु का योग है वो 20 वर्ष है। माना ए की आयु, जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष मान लेते हैं, तो दूसरे की जो b है उसकी b की आयु, हम दो जो दोस्त हैं मित्र हैं उनको मान के चलते हैं, a और b 2 मित्र हैं, तो दूसरे की आयु 20 माइनस x होगी प्यारे बच्चों, क्योंकि दोनों की आयु का योग कितना था 20। अब उसने कहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, 48 था 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष पूर्व ए की जो आयु है वो कितनी होगी प्यारे बच्चों x माइनस 4, और यहाँ से जो b की आयु है वो कितनी होगी 16 माइनस x। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 16 माइनस x बराबर 48, मल्टीप्लाई करेंगे तो x 16x, x का यहाँ पे करेंगे माइनस एक्स स्क्वेयर, 16 चौके 64 माइनस प्लस 4x माइनस 48 बराबर 0। इसको उठाएंगे इधर ले आएंगे। अब प्यारे बच्चों एक्स स्क्वेयर नेगेटिव है तो इसलिए एक्स स्क्वेयर सबसे बड़ी पावर आगे, 16 और 4 20x माइनस 64 माइनस 148 माइनस के 112 बराबर 0। अब क्योंकि नेगेटिव एक्स स्क्वेयर है, क्योंकि एक्स स्क्वेयर नेगेटिव हमें नहीं चाहिए इसलिए हम पॉजिटिव करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर माइनस के 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब हमें फैक्टर करने हैं प्यारे बच्चों, फैक्टर जब हम करेंगे या डायरेक्टली आप डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लें इसका, बी स्क्वेयर माइनस 4ac क्या होता है, तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac करके देखते हैं। बी का स्क्वेयर माइनस 20 का स्क्वेयर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 112 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा प्यारे बच्चों 400 और माइनस के 448 इज इक्वल टू 0। तो माइनस के 48 बचेगा, ये छोटा है 0 से, नेगेटिव क्वांटिटी है बी स्क्वेयर माइनस 4ac की, तो यह स्थिति संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तविक मूल नहीं होंगे, काल्पनिक रूट हैं, इसलिए हमारा जो ये स्थिति है वो ये ऐसी आयु का जो कॉम्बिनेशन है ये लागू नहीं होगा। तो ऐसे जो मित्र हैं जिनकी आयु का योग 20 है और 4 वर्ष पूर्व उनकी गुणनफल आयु का 48 है, तो ऐसी स्थिति संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि यह इसके मूल जो हैं अस्तित्व में नहीं है और ये स्थिति संभव नहीं है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि एक परिमाप, क्या परिमाप 80 तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पारक बनाना संभव है यदि उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा है, देखिए हमारे पास दिया है, मान लिया आयताकार पारक का परिमाप हमें 80 मीटर दिया गया है और क्षेत्रफल दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ना तो हमें लंबाई पता है ना चौड़ाई, मान करके चलते हैं, माना लंबाई जो है L से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को B से। अब क्योंकि हमें ये पता है जो परिमाप होता है आयत का परिमाप, तो L प्लस बी इज इक्वल टू किसके होगा 80। जो परिमाप है 2 गुणा L प्लस बी का फार्मूला रहता है L प्लस बी इज इक्वल टू 80, और यहाँ पे क्या आएगा बाय 2 कैंसिल करके 40, तो L प्लस बी इज इक्वल टू 40, ये आया प्यारे बच्चों। तो L की वैल्यू, अगर L को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो B क्या आएगा 40 माइनस L, तो 40 माइनस L जो है B की वैल्यू आएगी। अब प्यारे बच्चों, हम इस कंडीशन को एक तरीके और से हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास सेम कंडीशन है, B की वैल्यू आई हमारे पास, तो L और B का, अब हम क्षेत्रफल के हिसाब से इसको अगर देखें, यहाँ से हमारे पास B की वैल्यू आई। अब क्षेत्रफल क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब क्योंकि क्षेत्रफल हमें 400 दिया गया था, लंबाई कितनी है L इंटू 40 माइनस L, क्योंकि L इंटू B की वैल्यू जो हमारे पास आई वो हमने यूज़ की 400, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 40L माइनस L स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, तो माइनस L स्क्वायर माइनस प्लस 40L माइनस 400 बराबर 0। प्यारे बच्चों, नेगेटिव से मल्टीप्लाई L स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई, ये द्विघात समीकरण बन जाती है हमारे पास। तो 400 हमारा गुणा करके आना चाहिए और जोड़ करके -40, तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे -20 -20। तो L की वैल्यू 20 इंटू 20, मतलब लंबाई जो है हमारे पास वो क्या आती है, एक वैल्यू आती है 20 और एक दूसरी वैल्यू क्या आती है प्यारे बच्चों 40। क्योंकि जब हम L की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो B की वैल्यू कितनी आएगी 40 माइनस 20, तो L की दो वैल्यूज हैं प्यारे बच्चों। अब आप इसको लंबाई मत समझें, अब ये L की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो B की वैल्यू आपके पास 20 मतलब चौड़ाई आएगी, और उसके बाद अगर आप जो दूसरी L की वैल्यू है वो कितनी आएगी 20, तो दोनों वैल्यूज 20 हैं। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल कितना आएगा 400 और परिमाप कितना आएगा L प्लस बी 40 दूनी 80। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को देखें। आयताकार पारक था, परिमाप था 80 और क्षेत्रफल था 400 मीटर स्क्वायर। माना लंबाई भी हमें नहीं दी गई, चौड़ाई भी, आप x से भी क्वेश्चन x मान करके भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, जैसे मर्जी क्वेश्चन करें, कोई दिक्कत नहीं। L इंटू बी, लंबाई को हमने L और B को चौड़ाई मान लिया, तो 2 गुणा L प्लस बी, ये परिमाप का फार्मूला होता है बराबर 80 के, तो अर्ध परिमाप 2 गुणा में से भाग में चला जाएगा तो L प्लस बी बराबर 40 के। तो हम यहाँ से L की या B की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो B की वैल्यू क्या होगी 40 माइनस L, तो B की वैल्यू वापिस आप क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई के फार्मूले में रख दें प्यारे बच्चों, चाहे आप B में क्वेश्चन को कर लें या L में कर लें, इससे कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं L में हमारे पास एक द्विघात समीकरण दिखेगी और उसको फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई, बिल्कुल वही प्रोसेस से आपको पूरा क्वेश्चन करना है और फैक्टर से या द्विघाती फॉर्मूला लगा करके आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है आज 4.4 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन प्यारे बच्चों किया है। तो नए वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को लेकर के आपको जो है मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। और प्यारे बच्चों, आप जो नए वीडियो प्राप्त करने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको कोई समस्या है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।